तो गाइस ऐसी शाम में दोबारा आपके लिए सब्स्टिट्यूशन क्लास 10th का मेथड लेकर आई हूँ। इन एलजेब्रा सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग लेटर्स वेरिएबल विद द नंबर्स टू सॉल्व और सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। किस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, मतलब जैसे कि 2 4 6 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। अब एक एग्जाम्पल में ये एक डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग आप समझा सकते हैं मैडम को, और बच्चे बहुत क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशंस। किस तरीके से हमारी इक्वेशन है, जैसे 5x माइनस 3y इक्वल टू 7 फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वल टू सेकंड इक्वेशन मान ली। रीराइट द इक्वेशन नंबर सेकंड इन टर्म ऑफ y। अब हम यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y को इधर ही रहने देंगे और यहाँ पे हम इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर थर्ड इनटू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, y की इक्वेशन लेके हम किस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 7 पहले हमने नोट डाउन करा, तो फिर यहाँ से हमने y की वैल्यू रख दी 5x माइनस 3 5 माइनस 2x इक्वल टू 7। तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 का मल्टीप्लाई हमने पूरे ब्रैकेट में खोल कर दिया है, तो 3 2 ज़ा 6x इक्वल टू 7। तो ये हो गया x और x, ये हो गया 11x और ये हो गया 7, और ये माइनस का तो इक्वल के इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 15। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाए, यहाँ से हम अब यहाँ से हम देखिए यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 11x इक्वल टू 22, तो x इक्वल टू 11 नीचे चला गया, तो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन नंबर थर्ड, हम x की वैल्यू अब पुट कर देंगे। y इक्वल टू क्या था हमारा, y इक्वल टू 5 माइनस 2x, हमने x की वैल्यू पुट करी 2, तो ये आ गया 5 इक्वल टू 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो y इक्वल टू 1 आ गया, 5 में से 4 गए 1। ठीक है, x और y की दोनों वैल्यू गई। ये होती है पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, आपको 2 इक्वेशन दी जाती हैं, वहाँ से हम कोई भी x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए और हमें फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी होती है। इसी तरीके से हमारे सारे ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो क्लियरली सब्स्टिट्यूशन मेथड के हैं, तो आपको इनका अच्छे से ध्यान से करना है। जो भी डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट बॉक्स में तो मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स, जय श्री श्याम।